अस्सलाम वालेकुम। मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज अगस्त 2026 की 26 तारीख़ है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सपहर के 2:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, उनके मैनिफेस्टो के मुताबिक जिस तरह नौजवानों को, अवाम को शऊर दिलाया गया, उसके मुताबिक एक इंपॉर्टेंट डिबेट है। अस्पताल मुंतकली का मामला है। आज शहर इक़्तिदार के अंदर एक हॉस्पिटल में गिरने वाली क़यामत है और फिर उस क़यामत के जरिए मुबैना तौर के ऊपर एक और क़यामत को दबाने की क़यामत है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार उसी एक ही तरह की खुद साख्ता हठ धर्मी, जवाज घड़ने, प्रोपेगेंडे और ओछे हथकंडे के ऊपर डटे हुए हैं। ये कहानी क्या है, इसकी तफसीलात या डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाकया पेश आया, उसकी मजीद वीडियोस मुबैना तौर के ऊपर आना शुरू हो गई हैं। बड़ी डिबेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। कासिम खान पे दर पे एज पर माई सेइंग इंटरव्यूज देना शुरू हो गए हैं। उन्होंने भी अपने वालिद बुजुर्गवार के मुतालिक बहुत कुछ बोल दिया। जुल्फी बुखारी उनके साथ थे और जमायमा ऑलरेडी उनको सपोर्ट कर रही हैं। मुराद सईद साहब का 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को लेकर एक बेहतरीन ट्वीट आया, वो ट्वीट शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। जाएंगे, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, एहतजाज करने का जो सिक्का राजुल वक्त तरीका है वो एक ही है, आप सबको पता है, हमें भी पता है। लेकिन उसके साथ एक जुमला मिला लीजिएगा और इस जुमले के मिसदाक जो भी हकायक हैं उसी के ऊपर फिट बैठते हैं कि अब आप रोएं, चीखें, पिटें, क्योंकि आपकी अपनी मांगी हुई जन्नत है। आपकी अपनी मांगी हुई जन्नत है। आज जो शहर इक़्तिदार के अंदर हुआ है, पिम्स हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, वैसे तो इस तरह के वाकयात तारीख़ पाकिस्तान का सानिहात की सूरत में बाकायदा हिस्सा बजुज़ जुस्सा बन चुके हैं। कभी कराची में किसी बिल्डिंग में वाकया आग लगने का होता है, कभी फाइलें जल जाती हैं आग लगने से, स्नार्कल्स तक मौजूद नहीं होती। लेकिन आज अंदोहनाक वाकये के अंदर अमले के किसी बंदे को कुछ नहीं हुआ। पिम्स हॉस्पिटल के इन्फेंट वार्ड के अंदर, बच्चों के वार्ड के अंदर ये वाकया पेश आया है। इसकी मैं कुछ तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं। पिम्स अस्पताल में आग लगने से 15 नौमौलूद मौके के ऊपर जा भाग हो गए। 15 नौ इन्फेंट्स यानी अभी ताज़ा ताज़ा पैदा हुए थे, उनकी मैं इसको कहूँगा शहादत हुई है। अब ये अचानक से हो गया वाकया कि जिसमें कोई नर्स भी मौजूद नहीं थी, जिसमें कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई इंतजामी अमला मौजूद नहीं था। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कैपलिंग्स नहीं थे फायर वॉल्स के अंदर, फायर बोर्ड्स के अंदर, और फायर पॉइंट पर पानी भी नहीं था। हंगामी इनखला के रास्तों पर ताले लगे हुए थे। हादसे के वक्त इंक्यूबेशन सेंटर में डॉक्टर्स, वार्ड बॉय, कोई अमला मौजूद नहीं था। यह सरकारी अस्पताल की हालत है। जबकि जिनके बच्चे अभी डिलीवर हुए, दुनिया में आए एक आध दिन पहले, वो ख्वातीन रो रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, सरापा एहतजाज कर रही हैं। जैसे एक खातून कहती, मुझे ज़बरदस्ती ऑपरेशन थिएटर लेकर गए, मुझे कहा गया ऑपरेशन ना कराया तो चेक नहीं करेंगे, NICU को ताला क्यों लगाया था, पता नहीं, बच्चों को मार दिया, गायब कर दिया, मुबैना तौर के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए उनको इस्तेमाल किया गया। अब ये उस खातून के जुमले हैं। किसी डॉक्टर, नर्स, स्टाफ को खराश तक नहीं आई। और 2 दिन पहले मेरा C सेक्शन हुआ था, जबकि मेरा बच्चा नहीं देते, यहाँ से मैं नहीं उठूंगी। और हालत चेक करेंगे कि इसके जो डायरेक्टर थे इस वार्ड के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इमरान सिकंदर, वो अस्पताल खौफनाक हादसा के 6 घंटे के बाद मंजर यहाँ पर है। और ये सरकारी अस्पताल की हालत है, जहाँ से इमरान खान साहब का चेकअप हो ना हो रिपोर्ट ज़रूर आ जाती है। वो कहते हैं कि
सीना छोड़कर बेखौफ होकर सीना चौड़ा करके झूठ बोलते हैं कि सोगवारान और रानी शाहिदीन के मुताबिक आग के वक्त डॉक्टर समेत अमला गायब था, और चुप चुप आप कहते हैं मामूली सा केस है, कोई नहीं। या तैयारा गिर जाते हैं तो कहते हैं हादसात तो मामूल का केस है, हादसात तो होते रहते हैं, हादसात को आप कुछ ना समझे। अब इससे बढ़कर बड़ी बात मैं आगे आपको चलकर बताने लगा हूं कि अब आप रोएं, चीखें, पिटे। वो ये सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि पिम्स के दिल दहला देने वाले वाकयात बाद सलमान अकरम राजा ने रोना शुरू कर दिया, जज्बात पर काबू न रख सके, और कहते हैं कि ये मुल्क ऐसे ही चोरों, डाकुओं, लुटेरों के हवाले किया जाता रहा तो फिर इसके नताइज तो ऐसे ही आने हैं। इसमें से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे और क्या इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, और क्या आपको ऐसा मिले कि जिससे आपको लगे कि सब ठीक चल रहा है? तो ये है इंतहाई अफसोसनाक। अच्छा, अब आ जाते हैं जी अफसोसनाक कि इस्लामाबाद पिम्स के अस्पताल के बच्चों के वार्ड में आग लगने से कम 15 नौमौलूद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नर्सरी में एयर कंडीशनिंग सिस्टम फटने के बायस आग भड़की। वाकये के वक्त पिम्स में 16 नौमौलूद थे, जिनमें से सिर्फ एक को बाहिफाजत निकाला जा सका। और वार्ड ऐसा है कि बच्चा इतना छोटा कि वो वाकये की असलियत आपको बयान नहीं कर सकता, वालिदैन को वहां अंदर आने नहीं दिया जाता। PIMS चिल्ड्रन नर्सरी वार्ड में ऑक्सीजन CTDA फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। PIMS नर्सरी वार्ड में आग बिजली के शॉर्ट सर्किट या प्लग या लोडिंग के बायस लगी। तो ये तो बाद के वाकयात हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन इसके ऊपर जो वजीर सेहत हैं वफाक के, मैं आगे चलकर एक बड़ा वाकया और भी शेयर करने लगा हूं। वजीर सेहत हैं, वो क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। वो कहते हैं ये वक्त है मेरी कारकर्दगी बताने का, अब इस वक्त जज्बाती हैं। पिम्स अस्पताल पहले ही अपनी इस्तेदाद कार से ज्यादा काम कर रही है, आप इस वक्त जज्बाती हैं। ये अस्पताल 1985 में 4 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, आज इस्लामाबाद की आबादी 50 लाख है। ये सरकारी अस्पताल है, आग बुझाने का सिस्टम जदीद अस्पतालों जैसा नहीं है। एंकर के सवाल पर वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का रद्द-ए-अमल। मामला सारा ये है जी, जो पाकिस्तान में जब हिजरत हुई थी तो उस वक्त ही कोई तकरीबन 25-26 लाख लोग थे, तो इतनी सी जगह के ऊपर अब 26 करोड़ लोग रहते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इसको यूं जस्टिफाई करें। मामला सारा ये है कि आप वफाक के वजीर सेहत हैं, अगर आपको जवाब देना नहीं आ रहा तो ना दें, चुप करके चुप साध के बैठ जाएं। तारिक फजल चौधरी कहते हैं पिम आतिशजदगी के जिम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी और उन्हें लापरवाही बरती है, उनके साथ कानून के दायरे में इबरतनाक सलूक होगा। कमाल ही हो गया, यानी जिन्होंने मुल्क को लूटा, पाकिस्तान बाहर रख कर बैठे हुए हैं, अदलिया के ऊपर कदगने लगा दी, मीडिया को सबोताज करके रख दिया, उन जिम्मेदारों को आज तक कैफरे किरदार तक पहुंचाया नहीं गया। और पिम्स के ये 15 नौमौलूद जाँ बहक होंगे, इनके जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक वही पहुंचाएंगे जो जिम्मेदारान हैं और बयान दे रहे हैं। मैं इस पर कितना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। तो ये एक बहुत अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला वाकया है, लेकिन इससे बढ़कर दिल दहला देने वाला वाकया जो है वो सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया, जिसके 25 तलबा गिरफ्तार हुए और उनको आज अदालत में पेश करने की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। लेकिन साथ साथ जिन मौसूफा से मुताल्लिक ये राय कायम की गई कि उनको बचाने के लिए वहां पर अफसोसनाक हवाई फायर का वाकया पेश आया, उनकी वीडियोज इस वक्त सरफेस कर रही है, उनकी वीडियोज इस वक्त सरफेस कर रही है। कुछ मैं स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा देता हूं। एक जगह तो पुलिस का जो बैरियर है उसको लात मार के गिराने की वीडियो है। अगर ये AI जनरेटेड है तो मैं माजरत खाऊं, मैं गलत बता रहा हूं आपको। अगर ये रियल है, रियल टाइम इमेजेस हैं, तो मैं कहता हूं कि ये ऐसे इमेजेस किस कॉन्टेक्स्ट में आए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो पांव में मैग्नेट लगा के बैरियर को खड़ा कर रही थी, उसको रिवर्स कर दिया गया हो, गिराते हुए दिखाया गया हो। ये भी तो एक हो सकता है। फिर छड़ी उठाकर पुलिस वालों के सामने खड़े होकर तलबा को बाकायदा पॉइंट आउट करके उनको बताना। तो ये जो चीज आई है, इसने बहुत सारे लोगों के दिलों में शुकूक और शुबहात पैदा कर दिए। मैं फिर कह रहा हूं, आर्टिकल 19 के मुताबिक मामला जो है वो एक सहाफ़ी के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी का आ जाता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए जो बोलना है वो बोलना है। लेकिन मेरा सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से तो कोई बालातर नहीं है ना, कि पुलिस को फिंगर पॉइंट करे खातून और फिर वो बैरियर को गिराए, और फिर दूसरा जो है ना, क्या कहते हैं, छड़ी से बाकायदा इशारे करे स्टूडेंट्स को, उनको टारगेट किया जाए, और फिर वो 25 तलबा गिरफ्तार भी हो जाए। तो अगर ये खुद एहतसाबी इस लेवल की हो, जिन साहब के खिलाफ हो रही है, तो अगर उसको टेस्ट केस बना दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि लोगों के ऊपर भी एतमाद बंधेगा। और दूसरा, जो ये खातून है जिनकी ये वीडियो सामने आ रही है मुबैना तौर के ऊपर, अगर ये दुरुस्त वीडियोज हैं तो इनके खिलाफ तो बतौर सिविलियन कार्रवाई हो सकती है ना, अगर की जाए तो, अगर करने की नीयत ठान ली जाए तो। मेरा ख्याल है
باقی آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں، تصاویر میں نے آپ کو دکھا دی ہیں، آپ نے اس کے اوپر میکسیمم رائے قائم کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم شامل کرتے ہیں جی قاسم خان، سلیمان خان، ان دونوں نے کلیکٹیو انٹرویو دیا زلفی بخاری کے ساتھ، اور ان کو جناب کیا نام ہے ان کا جمائمہ خان صاحبہ کا باقاعدہ طور کے اوپر آشیرواد حاصل ہے۔ قاسم خان کہتے ہیں میرے والد اپنے اصولوں پر کھڑے ہیں، وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، 3 سال سے سخت قید برداشت کر رہے ہیں مگر ظالم کے سامنے جھکنے سے انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالت کے حکم کے باوجود ہمارے والد کو علاج سے محروم رکھنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر احکامات دیے ہیں کہ عمران خان کی بچوں سے ٹیلی فون پر بات کروائی جائے، لیکن حکام نے تاحال ہمارے اس بنیادی حق کی اجازت نہیں دی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی کئی برس سے اپنے والد سے ملاقات نہیں کر سکے، گزشتہ 6 ماہ سے تو ہماری ان سے بات تک نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ نے بات کرانے کا حکم دیا ہے مگر حکام ہمیں بنیادی حق سے مسلسل محروم رکھے ہوئے ہیں، حکام ہمیں ویزے جاری کرنے سے مسلسل گریز کر رہے ہیں۔ قاسم خان کہتے ہیں میرے والد بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، انہوں نے طویل سیاسی جدوجہد کی اور اب وہ 3 سال سے سخت ترین قید برداشت کر رہے ہیں۔ میرے والد بہت مضبوط شخص ہیں، لیکن 73 سال کی عمر میں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے ان پر شدید اثر پڑ رہا ہے۔ یہ قاسم خان، سلیمان خان، زلفی بخاری، ان کا کلیکٹیو ایک انٹرویو تھا جس کے کچھ گلمپسز میں نے آپ کو دکھائے ہیں۔ اچھا، جو واقعہ پیمز ہاسپٹل کے اندر پیش آیا، اب دیکھیے گا اس کے اوپر لچ تلنے والے بڑے بڑے لوگ ہمیں جو ہے نا بولنا شروع کر دیں گے۔ اس کے اوپر آپ کو شاہد آفریدی بھی بولتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کو اقرار بھی بولتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے اوپر آپ کو شعیب اختر بھی بولتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے اوپر تابش بھی بولتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہ جو قاسم خان، سلیمان خان بول رہے ہیں، وہ جو 21 کپتانوں نے بولا، اس کے اوپر ان لوگوں کو آپ لب کشائی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ آپ سکندر بخت جیسے لوگوں کو بیٹھ کر جو بھی منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہوئے دیکھیں گے جیو نیوز کے اوپر، لیکن یہ نہیں کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ جناب، یہ میں اب مراد سعید صاحب کا کچھ شامل کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں وارن کرنے والا، جنازے اٹھانے سے پہلے آواز اٹھانے والا، آگ بجھانے والا دہشت گرد باغی بنا دیا جاتا ہے۔ بریکنگ نیوز کے چکر میں قوم بس دن کے ایونٹس پر ریاکشن تک محدود ہو گئی ہے۔ آج ہر کسی کی ٹائم لائن پر بنو لکی مروت کی ویڈیوز تو ہیں، لیکن آج بھی دہشت گردوں کو لانے سے لے کر معصوم لوگوں کی شہادتوں، امن کمیٹیز کا قیام اور لشکر کے نئے بیانیے کو سمجھنے کی کوشش کرنا یا نہ کر کے سب اس درندگی کو مزید ایندھن مہیا کر رہے ہیں۔ یہ مراد سعید صاحب بات کر رہے تھے۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پہلی جو 2 سٹوریز، ایک تو وہ سرحد یونیورسٹی میں خاتون نے جو کچھ پولیس والوں کے ساتھ مبینہ طور پر کیا، اور پھر طلبہ کے ساتھ کیا، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دوسرا، پیمز ہاسپٹل کا جو واقعہ ہے، کیا یہ واقعہ ایسا تو نہیں ہے کسی اور بڑے واقعے کے دبانے کے لیے ایک اور واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر آپ نے میکسیمم ضرور کامنٹس کرنے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ اب کچھ وائرل بیانات، بلکہ اس سے پہلے ایک اور سٹوری میں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو حکومت کی جو ریویو پٹیشن ہے خان صاحب کو ریلیف ملنے کے اوپر سپریم کورٹ سے اوپر، وہ بھی 16 ستمبر کو لگ گئی ہے، اور جو توہین عدالت کی درخواست ہے وہ بھی 16 ستمبر کو لگ گئی ہے۔ تو اب آپ کیا ہی بات ہے، اب آپ سمجھ جائیں گے کیا کہانی۔ اب لانگ مارچ ہوگا نہیں ہوگا، اس کا ادراک ہم آگے چل کر یا فیصلہ آگے چل کر کریں گے۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے یوم ولادت حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع کے اوپر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 ایسے لوگ جن پر میں اور اللہ لعنت بھیجتے ہیں، ان میں ایک وہ ہے جو طاقت کی بنیاد پر مسلط ہوتا ہے، اور جن کو اللہ نے عزت دی ان کو رسوا کرتے ہیں، اور جو گھٹیا قسم کے لوگوں کے اوپر لائے جاتے ہیں۔ جناب، میں اتنا کہنا چاہوں گا، مولانا صاحب آپ بھی یہ کہتے ہیں، کیسے کر لیتے ہو یار؟ یہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں عوام کے مال کے اوپر ایک اور فیملی شاپنگ ٹرپ، یہ مریم نواز شریف صاحبہ ملک سے باہر گئی ہیں، اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی صاحب کہتے ہیں نواز شریف نے ناپسندگی کا اظہار کیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ عدالت کے حکم پر من و ان عمل ہونا چاہیے تھا۔ اگر اتنی ناپسندگی تھی خود جا کے جیل سے خان صاحب کو ہاتھ سے پکڑتے اور الشفا انٹرنیشنل منتقل کر دیتے، اس میں کیا پرابلم تھا؟ یہ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں میاں محمود رشید کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی بدترین تاریخ رقم کی جا رہی ہے۔ اور منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ شاہد خٹک نے کہا تو آگے سے کہتے ہیں عمران خان ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے کیا؟ منصور علی خان نے سوال کیا۔ اس سوال کے جواب میں حسن ایوب ہنستے رہے، جس کے اوپر شاہد خٹک نے بولا کہ ایک آدھ دن کے لیے آپ کو بھی اگر جیل لے جایا جائے نا تو تانوں بھی لگ پتہ جائے گا کہ آپ سوچتے کیا ہیں اور آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ جو 2 عدد شروع کے واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان 2 عدد واقعات نے سسٹم کی اصلیت کی کلئی کھول دیا۔ ان دونوں واقعات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ روئیں چیخیں پٹیں جو ان کو لائے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو سرحد یونیورسٹی والا افسوسناک واقعہ ہے اس کے اوپر غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے، نہ کہ ایک اور نیوز آئے تو اصل مدے سے
آپ کی نظر ہٹ جائے فرق کوئی نہیں پڑتا, لیکن پھر بھی لوگوں کا اعتماد اس سے بحال ہو سکتا ہے. کامنٹ ضرور کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.